तो आज हम लोग जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है उसको पढ़ते हैं कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग को लिखना कितना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, जैसे कि अगर डिफाइन करने आता है या एक्सप्लेन करने आएगा कि रोजनमैन रिएक्शन क्या है, स्टीफन रिएक्शन क्या है, इटार्ड रिएक्शन क्या है, गैटरमैन-कॉच रिएक्शन क्या है विथ एन एग्जाम्पल, तो हम रिएक्शन को डिफाइन करेंगे और उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। लेकिन अगर ये कन्वर्जन में सिर्फ आता है तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आज हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे रोजनमैन रिएक्शन। रोजनमैन रिएक्शन क्या होता है कि जब बेंजोइल क्लोराइड को हम हाइड्रोजिनेट करते हैं पैलेडियम के साथ ओवर अ कैटलिस्ट बेरियम सल्फेट, तो ये हमें क्या देता है? बेंजल्डिहाइड। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड with catalyst palladium over barium sulfate, it gives benzaldehyde. Clear है? This reaction is known as Rosenman reaction. Next हम लोग पढ़ेंगे स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो नाइट्राइल ग्रुप है ये रेड्यूस्ड होता है स्टेनस क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमें क्या देता है? आइमीन, विच गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग आइमीन। और ये जो आइमीन हमको मिल रहा है इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे। तो विच ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस गिव्स अल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेफन रिएक्शन। जहां पर हमको डिफाइन करना है वहां हम डेफिनेशन लिखेंगे और कन्वर्जन में सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि टॉलिन को हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब बेंजीन के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको कहते हैं टॉलिन। तो जब ये टॉलिन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है CrO2Cl2। तो ये हमें क्या देता है? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इसी क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो या तो इटार्ड रिएक्शन पूछा जाएगा या फिर क्या पूछा जाएगा कि कन्वर्जन करना है टॉलिन से बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? तो टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हम इटार्ड रिएक्शन को याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा गैटरमैन-कॉच रिएक्शन। इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे कि बेंजीन या उसका कोई भी डेरिवेटिव को हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ कैटलिस्ट याद रखना है अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर कॉपरस क्लोराइड। तो हमें क्या देगा? बेंजल्डिहाइड। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव is treated with carbon monoxide in the presence of anhydrous aluminum chloride or copperous chloride, it gives benzaldehyde. This reaction is known as Gattermann-Koch reaction. एग्जाम में इतना लिख करके आना, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो पहले। तो अब गैटरमैन-कॉच रिएक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे सैंड-मेयर्स रिएक्शन। तो ये सैंड-मेयर रिएक्शन कन्वर्जन में आता है एनिलीन टू हेलोअरीन्स। तो हेलोअरीन्स में क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो सैंड-मेयर रिएक्शन का कन्वर्जन में नोट करके लिख लेंगे कि इसका कन्वर्जन में आ सकता है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। और इस रिएक्शन को हम कैसे याद रखेंगे कि एनिलीन का मतलब जब बेंजीन के ऊपर अमीन ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब NH2 प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहेंगे? एनिलीन। तो जब ये एनिलीन सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये X के जगह पर क्लोरीन भी रख सकते हैं और ब्रोमीन भी रख सकते हैं। तो ये हमें क्या देगा? बेंजीन डाइजोनियम हलाइड। और ये बेंजीन डाइजोनियम हलाइड को हम जब कॉपरस डाइहलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमको क्या दे देगा? अराइल हलाइड। फॉर एग्जांपल अगर हम X के जगह क्लोरीन रखेंगे तो हमको क्लोरोबेंजीन मिलेगा और ब्रोमीन रखेंगे तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। इस रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन हलाइड, इट गिव्स benzene disonium halide, which on further react with copperous dihalide, it gives aryl halide। और करके क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोबेंजीन, Br रहा तो ब्रोमोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंड-मेयर्स रिएक्शन।
अब हम नेक्स्ट आते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन में। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या एक तरीका है कि हम इसको हेलो अल्कीन से हम इसको आयोडीन बना सकते हैं, मतलब आइडो अल्कीन बनाने का एक तरीका है। इसमें क्या है कि जब ये अल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो ये हमारा हेलोजन ग्रुप जो है वो चेंज कर जाता है। यहाँ पर हेलोजन ग्रुप क्या है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन से आयोडीन ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज करेंगे। ये अल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ये कैटलिस्ट याद रखेंगे ड्राई एसीटोन, तो ये हमें क्या देगा, आइडो अल्केन। फॉर एग्जांपल अगर ये क्लोरोमीथेन होता तो हम इसको बना सकते थे क्लोरोमीथेन से आइडोमीथेन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग को ये क्लोरीन और ब्रोमीन से अगर फ्लोरीन लाना पड़े तो हम स्वार्ट्स रिएक्शन का यूज करेंगे। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा कि जहां हम सोडियम आयोडाइड रखे थे वहां क्या आ जाएगा, सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर का कैटलिस्ट याद रखेंगे सिल्वर फ्लोराइड या फिर Hg2F2, तो ये में क्या देगा, फ्लोरो अल्केन। ये दोनों रिएक्शन याद रखेंगे। फिंकलस्टीन है आयोडीन लाने के लिए और स्वार्ट्स रिएक्शन है फ्लोरीन लाने के लिए। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन या फिर फिटिग रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन जो है ये दोनों में एक माइनर डिफरेंस है जो हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे कि वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक अराइल ग्रुप रहता है और एक अल्काइल ग्रुप रहता है और ये दोनों के पास हेलोजन ग्रुप है। तो एक है अराइल हैलाइड और दूसरा है अल्काइल हैलाइड। तो इस रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, जब ये अराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और यहाँ कैटलिस्ट क्या रहेगा, ड्राई ईथर, तो हमें ये क्या देगा, ये हमें देगा अल्काइल ग्रुप तो रहेगा, अल्काइल के साथ ये बेंजीन भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये टॉलिन बन जाएगा। इसका कन्वर्जन के लिए याद रखेंगे क्लोरोबेंजीन से टॉलिन बना रहे हैं। ठीक है। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों तरफ अराइल हैलाइड है। यहाँ पर क्या था, एक अराइल हैलाइड था, दूसरा क्या था, अल्काइल हैलाइड था। फिटिग रिएक्शन में क्या है, दोनों तरफ अराइल हैलाइड है और यहाँ पर भी सोडियम मेटल ही रखे हैं, ड्राई ईथर, तो ये दोनों अराइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, एक अल्काइल था और दूसरा अराइल ग्रुप था। यहाँ तो दोनों अराइल ग्रुप है, दोनों अराइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे, डाई फिनाइल। इसको नोट डाउन करिए।